अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी 2026 में ये सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक इजी मनी क्विक रिच स्कीम है, शॉपिफाई का स्टोर बनाया, टिकटॉक एड्स रन किए और बूम आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट मिल गया। आपके नोट छापने की मशीन स्टार्ट हो चुकी है जो कि आपको सुबह शाम अब नोट छाप के देगी। तो यहीं पर ही मैं आप लोगों का टाइम, पैसा और फ्रस्ट्रेशन तीनों बचा लूं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग अब वो नहीं जो कि आपको 2020 में बताया जाता था। मार्जिन अब थिन है, एड्स की कॉस्ट बढ़ गई है, कस्टमर अब अमेज़न टाइप की शिपिंग सर्विस मांगते हैं, क्विक शिपिंग मांगते हैं और वो विनिंग प्रोडक्ट को कॉपी करना, वो वाली स्कीम अब नहीं चलती। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टिल 2026 में ड्रॉप शिपिंग से पैसे बना सकते हैं। बस फर्क ये है कि पुराना जो मॉडल था, पुराने जो तरीके थे, वो सब आउटडेटेड हो चुके हैं क्योंकि ड्रॉप शिपिंग अब इवॉल्व हो चुका है। तो अगर आप ये नए रूल्स, नई स्ट्रेटेजीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो मेरी नजर में ड्रॉप शिपिंग स्टिल एक बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस है जो कि आप 2026 में स्टार्ट कर सकते हैं। और यही सारी चीजें हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको 2026 में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। कोई हाइप, कोई फेक स्क्रीनशॉट्स, कोई एआई जनरेटेड लैम्बोर्गिनीज नहीं, सिर्फ अपडेटेड 2026 का ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल और वो स्ट्रेटेजीज जिन्हें आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है अगर आप ड्रॉप शिपिंग से 2026 में पैसे बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। जब कस्टमर आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है, आपका सप्लायर आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर आपके लिए फुलफिल कर देता है, दैट्स इट। इसमें ना आपको कोई बल्क इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ती है, ना कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यही वजह है कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई अपफ्रंट इन्वेंट्री नहीं परचेज करनी पड़ती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक चीज जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो ये कि ड्रॉप शिपिंग कोई नोट छापने की मशीन नहीं है। ये बेसिकली एक फुलफिलमेंट का प्रोसेस है। जिस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं, मेन चीज मार्केटिंग होती है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मार्केट करते हैं कि आप अपने पास कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, अपना प्रोडक्ट सेल कर सके और उसी से आप रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ओवर द टाइम चेंज हुआ क्या है ड्रॉप शिपिंग में, तो 2021 से पहले क्या होता था कि आप एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढो, उसके लिए शॉपिफाई स्टोर बनाओ, फेसबुक एड्स रन करो और बूम आपके नोट छापने की मशीन स्टार्ट हो गई। यही वजह है कि उस वक्त के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर अगर आप देखो या इंटरनेट पर कई आर्टिकल्स पढ़ो तो उसमें यही चीज आपको ज्यादातर देखने को मिलती थी कि ड्रॉप शिपिंग एक क्विक रिच स्कीम है, आओ प्रोडक्ट ढूंढो, एड्स रन करो और क्विक कैश बना लो। लेकिन जंप टू 2026 चीजें अब काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं। आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर स्मार्ट हो गए हैं, वो आसानी से ही एक घटिया ड्रॉप शिपिंग स्टोर का पता लगा लेते हैं कि जो एड के अंदर वो प्रोडक्ट देख रहे हैं क्या वो इस ब्रांड का अपना प्रोडक्ट है या अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से सस्ता पकड़ के हमें महंगा चिपकाया जा रहा है। प्लस एआई के आने के बाद अब कस्टमर आसानी से ही गूगल पर क्रॉस सर्च करके पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या जेनेरिक है। इसके अलावा कस्टमर भी अब बेसब्रे हो गए हैं, उन्हें 10 से 15 दिन वाली डिलीवरी अब समझ नहीं आती है। अब उन्हें क्विक शिपिंग, फास्ट डिलीवरी चाहिए, 2 से 3 या मैक्सिमम 5 दिन। यही वजह है कि आजकल कस्टमर जब भी आपके प्रोडक्ट पेज पर आते हैं सबसे पहले वो डिलीवरी टाइम देखते हैं। अगर 3 से 5 दिन के अंदर वो डिलीवर हो रहा हो तो ठीक, वरना वो लोग ऑर्डर ही नहीं करते। इसके अलावा आजकल ब्रांड्स काफी मैटर करते हैं। वो सिंगल प्रोडक्ट वाले स्टोर्स के दिन गए। अब अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपका एक ब्रांड और उसकी आइडेंटिटी होना मस्ट है जिसके अंदर आप सारे अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे और वो सारे प्रोडक्ट आपके ब्रांड नेम के साथ, आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी के साथ मैच करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 2026 में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपका कंपटीशन किसी बिगिनर या किसी सेलर या किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं है, बल्कि काफी सारे छोटे छोटे माइक्रो ब्रांड्स के साथ है जिनके साथ कॉम्पीट करते हुए आपको अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी है और उस आइडेंटिटी की अम्ब्रेला के अंडर आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। और यही आज की ड्रॉप शिपिंग की रियलिटी है। चलिए अब थोड़े से नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स एक ऐसी चीज है जिसे काफी सारे लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरी नजर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करना है अगर आपको उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अगर हम कुछ रियल नंबर्स की बात करें तो लेट्स सपोज अगर आप अपना प्रोडक्ट $39 का सेल करते हो, $3 उसमें सप्लायर की कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है, $6 फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाती है, तो $20 आपके ये हो गए, $2 आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग फी हो गई, तो $22 आपके ये हो गए। और यहाँ पे आ जाता है एक सबसे बड़ा हिस्सा आपके रेवेन्यू का जो कि लगता है आपकी एडवर्टाइजमेंट पे। तो लेट सपोज अगर आप $12 to $15 स्पेंड करने के बाद आपको एक ऑर्डर आ रहा है तो आपके ये $34 to $37 हो जाते हैं और पीछे आपके पास बचे
$2 to $5, तो जिसका मतलब ये है कि $39 के रेवेन्यू पर आपने $2 to $5 का प्रॉफिट जनरेट किया। और यही वो जगह है जहां पर बिगिनर्स गलत हो जाते हैं अपनी कैलकुलेशंस में कि आप पर ऑर्डर पर, अगर आप $39 का सेल कर रहे हो तो आप पर ऑर्डर पर $25 नहीं बल्कि एक सिंगल डिजिट्स का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। तो अगर आप अपने एड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करो तो आप प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस में जा सकते हो। यही वजह है कि काफी सारे बिगिनर्स जल्दी क्विट कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि ड्रॉप शिपिंग उनके लिए काम नहीं करता बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस ही गलत की होती है, जिसकी वजह से उनको फुलफिलमेंट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई पड़ रही होती है कि उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट होती है, बजट होता है, वो सारा एडवर्टाइजमेंट और ऑर्डर की फुलफिलमेंट पर ही चला जाता है। उनको इन दी एंड कुछ बचता ही नहीं है। अब अगर हम बात करें कुछ वजूहात की जिनकी वजह से बिगिनर्स 2026 में ड्रॉप शिपिंग में फेल हो रहे हैं, तो जो सबसे पहली वजह है उसकी वो है कॉपी प्रोडक्ट्स। अब ये लोग क्या करते हैं कि लोग टिकटॉक पर जाते हैं, वहां देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट वायरल चल रहा है और वही प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं। ये भी सोचते हैं कि अगर वो वायरल है तो इसका मतलब ये कि वो ओवर सैचुरेटेड है, उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट मार्जिन डैमेज होंगे। दूसरी वजह ये है कि ये लोग कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते, कोई ढंग का लोगो नहीं, कोई ढंग की ब्रांडिंग नहीं है, कोई वेबसाइट पे कोई फीडबैक्स नहीं है, कोई रिव्यूज नहीं है, जो है वो भी फेक है, साफ पता चल रहा है कि एआई जनरेटेड है या फिर कॉपी पेस्ट वाले फीडबैक्स है। इस तरह के स्टोर्स को कस्टमर आसानी से पहचान लेते हैं और इस तरह के स्टोर्स पर वो लोग भरोसा नहीं करते। कस्टमर उन्हीं स्टोर से परचेज करते हैं जिस पर वो लोग ट्रस्ट कर सके। और ट्रस्ट आप किस तरीके से बिल्ड करते हो? एक अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ। इसके अलावा लोग एड्स पर काफी ज्यादा रिलाय करते हैं। अगर इनके एड्स रुक जाते हैं तो इनका पूरा बिजनेस ही रुक जाता है और ऐसी चीज को आप बिजनेस नहीं कहते बल्कि रेंटेड ट्रैफिक कहते हैं। इसके अलावा इनमें बेसिक स्किल की कमी होती है। ड्रॉप शिपिंग है तो सिंपल बिजनेस लेकिन ये आसान नहीं है। इसके लिए बेसिक स्किल तो आपको आनी ही चाहिए, जिसमें क्रिएटिव स्किल हो गई, एड ऑप्टिमाइजेशन स्किल हो गई, बेसिक ब्रांडिंग की नॉलेज हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ये वो बेसिक स्किल्स है जो कि आपको आनी चाहिए अगर आपको 2026 में ड्रॉप शिपिंग में एक्चुअल पैसे बनाने हैं। तो अब अगर मैं आज अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहूं और मेरा $500 का बजट हो तो ये चीज मैं सबसे पहले करूंगा कि मैं किसी ट्रेंड के पीछे, किसी वायरल प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं अपनी खुद की प्रोडक्ट निच, खुद की प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। वो जिम एक्सेसरीज हो सकती है, कार एक्सेसरीज हो सकती है, पेट ट्रेवल एक्सेसरीज हो सकती है, डेस्क ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बेसिकली वो कैटेगरी में सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास रिपीटेड कस्टमर्स आने के चांसेस ज्यादा हो। इसका मतलब ये कि मैं कोई फैंसी, कोई गिमिक्स वाले प्रोडक्ट्स नहीं सेल करूंगा जैसे कोई एक मरतबा परचेज करे और बस रख लिया। मैं ऐसे प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करूंगा जिसे लोग कंज्यूम करते हो, ताकि अगर कोई मुझसे एक मरतबा प्रोडक्ट परचेज कर ले तो वो मेरे पास बार बार आता रहे, जिससे मेरी अपनी खुद की एक कम्युनिटी बन जाएगी, खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाएगी। कस्टमर को पता होगा अगर ये प्रोडक्ट उसे परचेज करना है तो जो क्वालिटी उसे चाहिए वो उसको मेरे पास ही मिलेगी और वो हर बार मेरे पास ही आएगा। इससे फायदा क्या होगा कि मुझे सिर्फ पहली बार ही कस्टमर को एड से लाना पड़ेगा और एक मरतबा कस्टमर मेरे पास आ जाए, पहला वो ऑर्डर वो प्लेस कर ले, उसके बाद फ्यूचर के वो जितने भी ऑर्डर प्लेस करेगा उस पर मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होगी। सेकंड, मैं अपना खुद का एक सिंपल और क्लीन ब्रांड बनाऊंगा। $15 की डोमेन, शॉपिफाई का बेसिक प्लान, एक प्रोफेशनल लोगो और एक सिंपल सी थीम। कोई फैंसी, कोई गिमिक्स नहीं, एक सिंपल और ट्रस्टवर्दी ब्रांड। इसके बाद मैं अपने सप्लायर से सैंपल ऑर्डर करूंगा ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट की ऑन हैंड क्वालिटी चेक कर सकूं। अगर क्वालिटी सही है तो ठीक, वरना मैं किसी और सप्लायर से ऑर्डर करूंगा सैंपल। एक मरतबा जब मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं उसका फोटो शूट कराऊंगा, वीडियोस रिकॉर्ड कराऊंगा जिससे मैं प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट वीडियोस और एड क्रिएटिव्स के लिए यूज कर सकता हूं, जिसकी वजह से मैं कंपटीशन से स्टैंड आउट कर सकूंगा। बस फिर जब एक बार मेरा स्टोर और प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं एड्स रन करने लगूंगा, लेकिन एड्स में भी मैं अपना बजट देखभाल के इस्तेमाल करूंगा। पहले ही दिन $50-60 का बजट नहीं, बल्कि पहले मैं शॉर्ट अमाउंट से स्टार्ट करूंगा। पहले $5, $10 का बजट रखूंगा। अवेयरनेस की कैंपेन्स रन करूंगा ताकि मैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस फैला सकूं, लोगों को बता सकूं कि मेरा ब्रांड है क्या मैं सेल करता हूं, ना कि डायरेक्ट मैं सेल्स की कैंपेन रन करने लगूं और अपने सारा बजट ही उड़ा दूं। अब पेड एड्स तो एक तरफ, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अगर एड्स भी चला रहा हूं तो उससे मैं अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करूं, अपनी ईमेल लिस्ट बढ़ाऊं ताकि मैं कल को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर, अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकूं। इसके अलावा ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए मैं अपने स्टोर की अच्छे से एसईओ कर सकता हूं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे रील्स अपनी अपलोड कर सकता हूं, रील्स पे एड्स रन कर सकता हूं ताकि वो रील्स
रील्स वायरल जाए, क्योंकि रील्स वायरल जाएंगी तो मेरा प्रोडक्ट वायरल जाएगा, मेरा प्रोडक्ट वायरल जाएगा तो मेरा ब्रांड वायरल जाएगा, और इसी तरीके से मैं अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाऊंगा। क्योंकि जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आप एड्स पर ज्यादा ही रिलाय करोगे तो जैसे ही आपका एड्स बंद होंगे आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि क्या ड्रॉप शिपिंग स्टिल वर्थ इट है 2026 में, क्या आप इससे स्टिल हैवी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? तो इसका अगर मैं सिंपल सा जवाब दूं तो यस, लेकिन इस वजह से नहीं जो आप पुरानी वीडियोस में देखते थे। ये कोई पैसिव इनकम का बिजनेस नहीं है, ये कोई क्विक रिच वाली स्कीम भी नहीं है, और ना ही बाकी बिजनेस की तरह इसमें सक्सेस आपकी गारंटीड है। अगर आप रूल्स को सही से फॉलो करो, चीजों को सही से लेकर चलो, वो सारी चीजें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है उन्हें करो तो ठीक। अगर उन्हें आप नहीं करते, उनमें से कोई भी चीज स्किप करते हो तो आप स्टिल नुकसान में जा सकते हो। लेकिन फिर भी ये एक लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, इसमें आपको कोई अपफ्रंट इन्वेंट्री नहीं रखनी होती। आप इसको सिंपल $500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें से भी $450 जो है वो आपकी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे लगेंगे। प्लस ये बिजनेस मॉडल है सिंपल, तो अगर आप जस्ट ई कॉमर्स अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा पहला स्टेप हो सकता है, जिसमें सिर्फ $500 से ही आप अपने लिए एक अच्छी इनकम का जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें आप ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस ये सारी चीजें सीख लेंगे जो कि आगे चल के आपको बाकी ऑनलाइन ई कॉमर्स में हेल्प भी करेगी। यही वजह है कि काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट ही ड्रॉप शिपिंग से करते हैं, और वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं क्योंकि वो इसे एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं, ना कि कोई लॉटरी। तो अगर आप 2026 में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग से पैसे बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप भी इसे एज अ बिजनेस ही ट्रीट करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एज अ लॉटरी ट्रीट करेंगे तो समझ जाओ कि आपकी लॉटरी नहीं ही निकली। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों के ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या मुझसे आप ज़मानेसन@abc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग इन 2026 की हमारी ये पहली एपिसोड है जिसमें हमने ड्रॉप शिपिंग के पूरे बिजनेस मॉडल को कवर किया। आने वाले एपिसोड में हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, सप्लायर्स, इन सब को कवर करेंगे। तो अगर आप इस तरह के एपिसोड में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं वो वाली एपिसोड अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।